हेलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो अभी हम चलने वाले अपने 80% पार्ट की तरफ कंप्लीट करेंगे। तो आज का 80% पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था रिगार्डिंग चिल्ड्रन हेल्थ, आज हम सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं इंडियन अपडेट्स के बारे में। इंडियन अपडेट्स का मतलब क्या है कि आजकल की लाइफस्टाइल के बारे में, आज के लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों की सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। खाने पीने में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, पहला इफेक्ट जो आ जाता है दैट इज हिडन शुगर क्राइसिस। हिडन शुगर का मतलब क्या है? छिपी हुई चीनी। हम बच्चे को चीनी नहीं देते लेकिन इनडायरेक्टली वे में उनकी बॉडी के अंदर चीनी जा रही है। अगर मैं बोलूं आजकल जंक फूड इतना खतरनाक नहीं है जितना आजकल बच्चों के लिए चीनी खतरनाक हुई पड़ी है, छुपी हुई चीनी, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को हेल्थी समझकर कॉर्नफ्लेक्स देते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स में क्या कहीं ना कहीं से हिडन शुगर छुपी हुई है। हम उनको जूस के पैकेजेस देते हैं कि एटलीस्ट वो बच्चा जूस तो पी लेगा, ऑरेंज जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, राइट, ये सब देते हैं। रियल जूस है ना, रियल के जो जूस के पैकेजिंग होती है वो हम देते हैं कि बच्चे की बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली वे में जूस चला जाएगा, बट वो भी क्या है, एक हिडन शुगर बच्चे की हेल्थ को इंटेलेक्चुअली वे में बहुत बुरा कर रही है। आप दे तो रहे हो अच्छा समझकर, लेकिन वो बच्चे की सेहत पर गंदा इफेक्ट डाल रही है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ फ्लेवर्ड योगर्ट हो गया। हम सोचते हैं कि बच्चा घर वाली दही नहीं खा रहा, चलो मार्केट से ले आते हैं जो फ्लेवर्ड हो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, लेकिन उसमें भी नॉर्मली क्या मिलती है आपको? छुपी हुई चीनी। नेक्स्ट अगर मैं बात बोलो, ब्रेड्स हो गए, जैम्स हो गए या एनर्जी बार्स हो गई, सब में क्या छुपी हुई चीनी, राइट। ये क्या करती है, बच्चों की सेहत को उल्टा खराब करती हैं। हम उसको जब किसी भी चीज को हम देते हैं बच्चों को खाने के लिए, ये समझ कर देते हैं कि बच्चे की सेहत हेल्थी रहेगी, लेकिन उल्टा उनकी सेहत खराब होती है। WHO ने रिकमेंडेड किया है कि किड्स की एडेड शुगर इनटेक टोटल कैलोरीज का 5 से 10% से कम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ज्यादा चीनी के क्या नुकसान होते हैं, क्या नुकसान होते हैं बच्चों की सेहत पर? मोटापापन। आजकल बच्चे, आपने देखा ही होगा कि काफी सारे बच्चे ओबीज कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। सेकंड अगर मैं बोलूँ, अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज के चैलेंजेस आना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज का चैलेंज आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फैटी लीवर, ऐसा क्यों आ रहा है? उससे नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मूड स्विंग्स होना। बच्चों को थोड़ा सा काम कहते नहीं है, पहले चिड़चिड़ापन शुरू, थोड़ी देर उनसे फोन 1 मिनट मांग के ले तब भी चिड़चिड़ापन शुरू। उससे नेक्स्ट आ जाता है हाइपर एक्टिविटी करना। हाइपर एक्टिविटी क्या? गुस्सा करना, मारने लग जाना। आजकल तो बच्चे मारने भी लग चुके हैं। ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल वैसा बन चुका है, खाना पीना वैसा बन चुका है, जिसकी वजह से उल्टा इम्पैक्ट बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। एक आप सभी से क्वेश्चन है, हैंड रेस करेंगे। कितने पेरेंट्स जो हैं वो रोज जूस बॉक्स देते हैं सोच के कि बच्चे की सेहत, बच्चे की शरीर के अंदर कुछ हेल्थी जा रहा है? वेव। काफी सारे लोग देते हैं और काफी सारे लोग नहीं देते हैं, राइट। इस चीज को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या? ब्रेन हेल्थ क्राइसिस। नेक्स्ट क्या आ जाता है? ब्रेन हेल्थ। अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रील्स, गेमिंग, राइट, ये सब रह चुका है। रिसर्च के हिसाब से एक्सिस स्क्रीन जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट करती है बच्चों की हेल्थ पर? डोपामाइन इम्बैलेंस कर देती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, अटेंशन स्पैन रिड्यूस करता है। उससे नेक्स्ट स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब करता है। तभी आजकल के बच्चों को नींद का काफी चैलेंज आ रहा है। अब बच्चों को ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए एक चीज कर सकते हैं, 20-20-20 रूल अपना सकते हैं। 20-20 रूल का मतलब क्या है? 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक, देन 20 फीट दूर देखो, या दूर देखो, या 20 फीट आप मतलब दूर चल सकते हो, जिससे कि बच्चा रिलैक्स हो जाए, राइट। थर्ड अगर मैं बोलूं,
कोविड के बाद से बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। उस पर हमें अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैंडेमिक के बाद पेरेंट्स इम्यूनिटी कॉन्शियस हुए हैं। नहीं तो हम पहले तो हम अपनी सेहत को भी जरूरी नहीं समझते, इंपॉर्टेंट नहीं देते थे। ये तो जब से कोविड आया तब से हमने अपनी हेल्थ को सीरियस लेना शुरू किया। उससे पहले तो कभी भी नहीं लिया। राइट। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन क्या है फॉर किड्स अगर मैं बोलूँ इम्यूनिटी के लिए? विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, प्रोटीन, प्रोबायोटिक। पर सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, लाइफस्टाइल, सनलाइट, स्लीप इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आजकल हम जितना भी बच्चों को हेल्थी समझ कर दे लें, कहीं ना कहीं से उनकी खाने के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल जा ही रहा है। चाहे हम अपने यहाँ खाने की क्यों ना बात करें, बच्चा तो फिर भी दूर की बात है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी। इंडिया में शॉकिंग डाटा है विटामिन डी डेफिशिएंसी को लेकर। इंडिया में अर्बन किड्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी हाई है। रीजंस क्या है? आउटडोर एक्टिविटीज कम हो चुकी हैं। बाहर की एक्टिविटीज, बाहर खेलना बहुत कम हो चुका है। ज्यादा क्या पसंद है? ये मैजिकल टूल जिसको हम 24 घंटे देखते हैं। अगर बच्चों को 2 मिनट फोन ना मिले, वो चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देता है। राइट। उससे नेक्स्ट क्या है? बाहर धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। अगर बच्चों को भी हम धूप में बाहर निकालते हैं ना, उसको पूरा कवर करके निकालते हैं, अरे काला ना हो जाए। तो बच्चों को धूप कहाँ से मिलेगी? बच्चों को विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? बच्चे सारा दिन ओनली किस पर फोकस करते हैं? स्क्रीन पर, जब हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते हैं। इम्पैक्ट क्या आता है विटामिन डी कम होने का? बोन्स वीक हो जाती हैं, बच्चे की ग्रोथ स्लो होती है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, रोज कितने बच्चे 30 मिनट सनलाइट लेते हैं? चेक करिए, आपके बच्चे लेते 30 मिनट? राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूं, हेल्थी एक्टिविटी गेम आप बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। हेल्थी एक्टिविटी गेम्स, अगर आप जैसे किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो आप बच्चों को बोले कि आओ मेरे साथ कुकिंग करो। आपको ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चों को लेकर आओ। आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, बच्चों को भी साथ में लगाओ कि आप बेटा तो भी सीख। या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें आपको लगता है कि नहीं, बच्चे को सीखना चाहिए। उन उन चीजों का आप बच्चों को गेम्स की तरह सिखाओ। लाइक आप किचन में कुकिंग कर रहे हो तो बच्चों को सब्जियां काटना सिखाओ। बच्चे छोटे, नो डाउट, लेकिन हम गेम्स की तरह उनका ध्यान रखते हुए प्रॉपरली उन्हें सब्जियां काटना सिखा सकते हैं। कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी उनको लाइक मसाला या कुछ भी, मतलब आप इंटरेक्टिव गेम्स सर्च भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको आइडियाज दे देगा। राइट। अगर मैं बोलूं, मैं आपको यहाँ पर कुछ 10 फूड्स के नेम बोलूंगी। आप चैट में लिखोगे कौन से हेल्थी हैं या कौन से अनहेल्थी हैं। एग्जाम्पल नाम बोल रही हूँ 10 फूड का। बर्गर, बनाना, पनीर, कोला, स्प्राउट्स, चिप्स, मिल्क, कैंडी। समझ में आ गया? नाम से पता चलता था क्या हेल्थी है क्या अनहेल्थी है। तो आपको यही समझने की जरूरत है कि बच्चे के पेट के अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। राइट। एक स्क्रीन टाइम सर्वे हुआ है कि बच्चे को, राइट, जो हमारा बच्चा है वो पूरे दिन में कितने घंटे फोन चलाता है? मैक्सिमम 3 से 4 घंटे फोन चलाता है हमारा बच्चा। स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे हो रहा है, थ्रू लैपटॉप, थ्रू मोबाइल्स, थ्रू टीवीज। लेकिन अमेरिकन एकेडमी ऑफ क्या कहती है कि 2 साल से 5 साल के बच्चों को मैक्सिमम 1 आवर मोबाइल चलाना चाहिए, सुपरवाइज करके, प्लान करके। और 6 6+ ईयर्स के बच्चों को लिमिटेड, जब रिक्वायर्ड है, जब नीड है तब फोन चलाना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। राइट। क्या आप अपने चाइल्ड का कभी हाइट ग्रोथ ट्रैक करते हैं?
करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, है ना? नहीं, हमें एवरी 6 मंथ के अंदर बच्चे की हाइट ग्रोथ चेक करनी चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही, उनकी ग्रोथ परसेंटेज को समझना चाहिए। अगर स्लो ग्रोथ हो रही है तो समझिए कि न्यूट्रिशन देना बच्चे को जरूरी है, स्मार्ट न्यूट्रिशन, राइट। हम अभी क्या करते हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जी खाओ वरना मोबाइल बंद। ऐसे कौन कौन करता है? खाना खाओ वरना मोबाइल बंद, या सब्जी खिलाने के चक्कर में हम ये बोलते हैं सब्जी खाओ वरना मोबाइल बंद। ऐसा नहीं करना है, बच्चों को फूड के लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप इस तरह से बच्चों को खाना दीजिए, फूड प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा करिए, किड्स को इन्वॉल्व करिए कुकिंग के अंदर। जैसे मैंने बोला, किड्स के लिए गेम एक्टिविटी प्लान करिए, वीकली हेल्थी उनका डाइट चार्ट प्लान करें, वीकली बेसिस पर कि बच्चे को इस दिन प्रोटीन रिच देना है, इस दिन विटामिन रिच देना है, राइट। उनका एक वीकली डाइट चार्ट बनाइए। उनको कभी भी ऐसा मत दिखाइए कि फूड को पनिशमेंट की तरह कभी ना उनके सामने प्रिटेंड करें, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? इमोशनल हेल्थ बूस्टर। डेली 10 मिनट्स कनेक्शन बनाए अपने बच्चों के साथ, जिसमें फोन ना हो, जिसमें लेक्चर ना हो, जिसमें जस्ट लिसनिंग ही हो। बच्चा आपकी बात सुन रहा हो और बच्चा अपनी बात बोल रहा हो। अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा तो बच्चे को बोलने दीजिए, देन आप बहुत कम बोलिए। किड्स फील करता है जब आप ऐसी चीजें करती हैं। तो किड्स को क्या है, जिन किड्स को आपने देखा होगा कि काफी सारे किड्स को भूख नहीं लगती है, तो उनको वो भूख लगना कहीं ना कहीं जब आप ऐसा करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। स्लीप एक्टिविटी उनकी इंप्रूव होती है, स्लीप उनको आना अच्छा लगता है, और आपके साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी बनती है, राइट। जब लाइफस्टाइल प्लस घर के खाने से 100% बैलेंस ना हो, तब हमें क्या आना पड़ता है, एक स्मार्ट ऑप्शन चूज करनी पड़ती है अपनी बच्चों की सेहत को अच्छा करने के लिए। मेरा स्मार्ट न्यूट्रिशन से मतलब है हर्बल लाइफ की अमेजिंग न्यूट्रिशन, दैट इज द डाइनो शेक, जो सपोर्ट कर सकता है बच्चे के प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर कर सकता है, बच्चे के न्यूट्रिशन गैप को कंप्लीट करता है, विटामिन मिनरल कैल्शियम विटामिन, राइट, मैक्रो न्यूट्रिएंट गैप को फिल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अमेजिंग 2 फ्लेवर्स में आता है, इजिली बच्चा इसको पीता है और पसंद करता है, हर एक बच्चा इसको पसंद करता है। आप इसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, दूध में, पानी में, दही में, किसी भी फॉर्म में बच्चे को ऐड करके दे सकते हो, और बच्चे को एक बैलेंस डाइट मिल जाती है, राइट। आज का बच्चा फ्यूचर लीडर है, आज हम उनकी डाइट इंप्रूव करें, स्क्रीन टाइमिंग कंट्रोल करें, स्लीप रूटीन सेट करें, इमोशनल हेल्थ सपोर्ट करें, और जब जरूरत हो तब सेफ न्यूट्रिशन सपोर्ट यूज करें, तो हम सिर्फ हेल्थी चाइल्ड नहीं, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक फ्यूचर बना रहे हैं। इस चीज को समझिए और इस चीज पर काम करिए। बच्चे को लिए खाना पनिशमेंट की तरह ट्रीट ना करें, खाना उनको प्रॉपरली समझाए, उनको फन एंड एट्रैक्टिव वे में उनको खाना खिलवाएं, खुद उनको कुकिंग में ऐड करें, राइट। तो आशा इन पॉइंट्स पर आप जरूर काम करेंगे, और इंडिया के बारे में समझेंगे भी कि इंडिया के हेल्थ अपडेट्स क्या हैं चिल्ड्रंस हेल्थ को लेकर, राइट। सो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ।